पाकिस्तान अपनी गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा है और ऑपरेशन सिंदूर का दर्द अभी पाकिस्तान भूला नहीं है कि अब वो एक बार फिर से अपनी घटिया फितरतों का सबूत दे रहा है। लेकिन इस बार भारत की तरफ से ऐसा करारा जवाब मिला है जिसकी उम्मीद शायद पाकिस्तान ने की नहीं होगी। तो चलिए बिना देरी के आपको पूरी डिटेल्स बताते हैं कि आखिर कैसे पाकिस्तान अपने नापाक इरादों को अब पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर रहा है और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब किस तरह से दे रहा है। दरअसल अगला युद्ध जल्द हो सकता है और हमें इसके लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। इंडियन आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जब ये चेतावनी दी तो बहुत से लोगों को ये बस एहतियाती बयान भरा लगा था, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की ताजा धमकी से जनरल द्विवेदी के बयान की गंभीरता को पूरी तरह से समझा जा सकता है। दरअसल असीम मुनीर ने अमेरिका से भारत को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर भविष्य में जंग हुई तो आधी दुनिया खत्म कर देंगे। वहीं सिंधु नदी पर भारत की तरफ से बनाए जाने वाले किसी भी बांध को 10 मिसाइलों से उड़ाने की ललकार देकर मुनीर ने अपने इरादे जग जाहिर कर दिए हैं, जिसके बाद इसकी चर्चाएं चारों तरफ होने लगी हैं। भारतीय सेना प्रमुख ने क्या कहा? दरअसल सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने क्या कुछ कहा। दरअसल जनरल द्विवेदी ने बीते 9 अगस्त को आईआईटी मद्रास के एक विशेष कार्यक्रम में जब वो बोल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये कहा कि अगला युद्ध जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वो जल्द ही हो सकता है। वो यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर किए प्रहार का जिक्र कर रहे थे और इस दौरान ही जनरल द्विवेदी ने इस ऑपरेशन में मिली फ्री हैंड और राजनीतिक स्पष्टता को भी याद किया। जनरल द्विवेदी ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। अगले ही दिन रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों ने तय किया कि अब बहुत हो चुका है और सेना को जो करना है तय करने की खुली छूट दे दी गई। इसके ठीक एक दिन बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत के खिलाफ खुलेआम परमाणु युद्ध की धमकी दे दी है और अमेरिका के टैंपा फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए असीम मुनीर ने कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगे कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। और ये बयान मुनीर ने एक डिनर के दौरान दिया जिसकी मेजबानी व्यवसायी और टैंपा के ऑनरेरी कौंसल अदनान असद ने की थी और ये पहला मौका है जब किसी तीसरे देश के खिलाफ अमेरिकी धरती से इतनी सीधी परमाणु धमकी दी गई है और अमेरिका फिलहाल के लिए खामोश नजर आ रहा है, जिसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सिंधु डैम पर चेतावनी। दरअसल इसके साथ ही असीम मुनीर ने सिंधु नदी पर भी भारत की तरफ से किसी भी तरह के बांध या जल प्रवाह रोकने वाले ढांचे के निर्माण को लेकर भी सीधी धमकी दी है। असीम मुनीर ने कहा है कि अगर भारत सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर कोई डैम बनाता है तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइलों से तबाह कर देगा। और मुनीर के मुताबिक अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली ने संधि समझौते को होल्ड पर रखने का फैसला पाकिस्तान के 25 करोड़ नागरिकों को भूखमरी की तरफ धकेल सकता है। इसके साथ ही असीम मुनीर ने यह भी कहा है कि सिंधु नदी भारत का खानदानी जायदाद नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे में दोनों सेना प्रमुखों के ये जो हालिया बयान है ये साफ तौर पर इस तरफ इशारा करते हैं कि दोनों देशों के बीच में तनाव अब भी चरम पर है और हालात युद्ध के कगार पर भी पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही जब असीम मुनीर का यह बयान सामने आया, खुली गीदड़ भभकी दी गई तो जाहिर तौर पर भारत का कड़ा रुख भी देखने को मिला। भारत के विदेश मंत्रालय की कड़ी प्रतिक्रिया। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अमेरिकी जमीन से भारत पर न्यूक्लियर हमले की धमकी दी थी और अब भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके ये साफ कह दिया है कि अमेरिकी दौरे के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ द्वारा दिए गए बयान पर हमारा ध्यान गया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान पर निष्कर्ष निकाल सकता है। पाकिस्तान न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी
खतरा है। इसके साथ ही साथ विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि ये धमकी परमाणु कमान और नियंत्रण की अखंडता के बारे में अच्छी तरह से स्थापित संदेश को भी मजबूत करता है, जहां सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिली हुई है। भारत ने बिना किसी के नाम लिए अमेरिका को भी आईना दिखा दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यह भी खेदजनक है कि ये टिप्पणियां किसी मित्र देश की धरती से की गई हैं। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वो परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाते रहेंगे। क्यों अरब सागर में उतर रहे जंगी जहाज? वहीं दूसरी तरफ एक और खबर सामने आई है जिसने एक बार चर्चाएं और तेज कर दी हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये सब कोई जान रहा है। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच में भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इसी बीच में खबर यह भी सामने आ रही है कि अब भारत पाकिस्तान के कई जंगी जहाज एक साथ अरब सागर में उतर रहे हैं। और इसके पीछे की असली वजह क्या है वो भी जरा हम आपको बताते हैं। सागर में क्यों बढ़ी हलचल? दरअसल बताया ये जा रहा है, रक्षा सूत्रों के मुताबिक कि भारतीय नौसेना 11 और 12 अगस्त को अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास करेगी और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और किसी भी आपात स्थिति के लिए अपनी तैयारी को परखना है। भारत ने इस दौरान हवाई यातायात को नियंत्रित करने के लिए एक नोटिस टू एयरमैन यानी नोटाम को भी जारी किया है। दिलचस्प बात यह भी है कि इसी समय पाकिस्तान नौसेना ने भी अपने जल क्षेत्र में नौसैनिक अभ्यास की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान ने भी इसके लिए अपना खुद का नोटाम जारी किया है। हालांकि दोनों देशों का दावा है कि ये अभ्यास नियमित है, लेकिन इनकी टाइमिंग और जगह ने विश्लेषकों का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचा है कि दोनों अभ्यास एक दूसरे से लगभग 60 नॉटिकल मील की दूरी पर ही होंगे। ऑपरेशन सिंदूर का असर अभी भी जारी। कल आपको बता दें कि यह सैन्य गतिविधि अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद शुरू हुई थी, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसके तहत भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए थे और 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे जाने का दावा किया गया और ये माना जा रहा है कि अरब सागर में हो रहा ये नौसैनिक अभ्यास भी उसी ऑपरेशन का विस्तार है, जिसके जरिए भारत पाकिस्तान को एक सख्त संदेश देना चाहता है। इसके साथ ही लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो तनाव है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सिंधु जल संधि जो है वो लगातार अभी रद्द मानी जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिर हाजिर होंगे आपके सामने दूसरे मुद्दे के साथ। नमस्कार।